11th क्लास मैथ चैप्टर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज के पार्ट 1 वीडियो में हम लोग परिचय एवं उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मात्र 3 टॉपिक है। यदि इन तीनों टॉपिक को हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। पहला टॉपिक है अनुक्रम, दूसरा श्रेणी, इंग्लिश में इसे प्रोग्रेशन कहा जाता है, प्रोग्रेशन। और तीसरा टॉपिक है श्रेणी, इसे इंग्लिश में सीरीज कहा जाता है। अनुक्रम तथा श्रेणी के इस चैप्टर में केवल हमें ये 3 टॉपिक का अध्ययन करना है। पहला टॉपिक है अनुक्रम, जिसे इंग्लिश में सीक्वेंस कहा जाता है। दूसरा टॉपिक है श्रेणी, इंग्लिश में इसे प्रोग्रेशन कहा जाता है। और तीसरा टॉपिक है श्रेणी, इसे इंग्लिश में सीरीज कहा जाता है। यदि ये तीनों टॉपिकों को खूब अच्छी तरह से यदि हम समझ लेते हैं तो इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए समझते हैं। हमारा पहला टॉपिक है अनुक्रम। सीक्वेंस, जैसे हमें कोई नंबर दिया गया है 2, 3, 5, 7, 9, 11, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 18, यहाँ दिया गया है 2, 3, 5, 7, 9, 11। इसमें टोटल कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, इसका मतलब अनंत तक है। इसमें भी अनंत तक है। यदि दूसरी भाषा में कहा जाए तो इसमें कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद और 6 पद। और इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, इसके बाद डॉट डॉट, इसका मतलब इसमें अनंत पद है। इसमें भी अनंत पद हैं। अनुक्रम के लिए मात्र हमें केवल इतना ही समझना है, जितना भी यदि नंबर दिया गया है और प्रत्येक नंबर को कॉमा के द्वारा अलग किया गया है तो उसे हम अनुक्रम कहेंगे। यहाँ 2, 3, 5, 7, 9, 11 है, सबको कॉमा के द्वारा अलग किया गया है, अतः यह अनुक्रम है। ठीक, यहाँ भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर अनंत तक दिया गया है, सबको कॉमा के द्वारा अलग किया गया है, इसलिए यह भी अनुक्रम है। यहाँ भी हम देखते हैं कि प्रत्येक नंबर को कॉमा के द्वारा अलग किया गया है, अतः यह भी अनुक्रम। ठीक, एक और चीज़ यहाँ देख रहे हैं, ये पहला पद है। पहला पद में 1 जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर 2 + 1 = 3, माने
कहने का मतलब ये है कि पहले पद में +1 करने पर दूसरा पद हमें मिल जा रहा है, दूसरे पद में +2 करने पर तीसरा पद मिल जा रहा है, तीसरे पद में +2 करने पर चौथा पद मिल जा रहा है, और चौथे पद में +2 करने पर पाँचवा पद मिल जा रहा है, और पाँचवें पद में +2 करने पर छठवां पद मिल जा रहा है। केवल यहाँ छोड़ दें, बाकी यहाँ से सब में 3 में +2 करते हैं तो इसका पहला अगला पद मिल जा रहा है, इसमें +2 करने पर इसका अगला पद मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ यदि 2 में +2 करेंगे तो यहाँ 4 होना चाहिए, लेकिन +1 किया गया है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक नंबर में सेम संख्या जोड़ करके अगला पद नहीं बनाया गया है। क्यों? पहले पद में +1 करके +1 किया गया है तो दूसरा पद 3 मिला, 2 + 1 3। लेकिन यहाँ पे तीसरे 3 में यदि +1 करते तो हमें 4 होना चाहिए, लेकिन +1 नहीं किया गया है, +2 किया गया है। 3 + 2 = 5। यहाँ यदि देखें तो पहले पद में +2 किया गया है, 2 + 2 दूसरा पद मिल गया 4, दूसरे पद में +2 किया गया है तो हमें 4 + 2 6 मिला, तीसरे पद में +2 किया गया है, 6 + 2 8 मिला, और 1 2 3 4 चौथे पद में +2 करने पर 8 + 2 10 आएगा, यहाँ 10 दिया हुआ है। फिर इसमें +2 किया गया है तो 12 आया, 10 + 2 12 यानी 100। यहाँ यदि देखें तो पहले पद में +3 किया गया तो दूसरा पद मिला, 3 + 3 = 6, दूसरे पद में +3 किया गया तो तीसरा पद मिला, 6 + 3 = 9, तीसरे पद में +3 किया गया तो चौथा पद मिला, 9 + 3 = 12, और चौथे पद में +3 किया गया तो पाँचवा पद मिला, 12 3 15, पाँचवें पद में +3 किया गया तो हमें छठवां पद मिला, 15 + 3 = 18। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को जो ये देख रहे हैं कि पहले पद में कितना जोड़ा गया है तो दूसरा पद मिला, दूसरे पद में कितना जोड़ा गया है तो तीसरा पद मिला, इस पर अभी हम लोग को ध्यान नहीं देना है। मात्र यहाँ अभी केवल ये समझना है कि यदि कोई नंबर दिया गया हो और प्रत्येक नंबर को कॉमा के द्वारा अलग किया गया हो तो दिए गए नंबर को अनुक्रम कहा जाता है। अनुक्रम में एक होता है समांतर अनुक्रम, समांतर अनुक्रम। जैसे यहाँ दिया गया है 2 3 5 7 9 11, 2 3 5 7 9 11, और यहाँ ये है 2 4 6 8 10 12। इसमें भी इतना ही पद छोड़ देते हैं। कितना पद हुआ? 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5 6, दोनों में केवल 6 पद हैं। यहाँ अंतर क्या है? यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले पद में +1 करने पर दूसरा पद हमें प्राप्त होता है, 2 + 1 = 3। लेकिन यहीं पे दूसरे पद में +1 करेंगे तो हमें 3 + 1 यानी 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ है 5। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक पद में सेम संख्या यदि जोड़ करके उसका अगला पद बनाया गया हो
तो उस अनुक्रम को समांतर अनुक्रम कहेंगे। और यदि पहले पद में 1 जोड़ दिया गया और दूसरे पद में 2 जोड़ करके तीसरा पद बनाया गया, तीसरे पद में 4 जोड़ करके चौथा पद बनाया गया, यदि ऐसा किया गया तो वैसे अनुक्रम को समांतर अनुक्रम नहीं कहेंगे। इसका मतलब यहाँ पहले पद में 1 जोड़ा गया है तो दूसरा पद मिला, लेकिन यहीं पे दूसरे पद में 1 जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन 1 नहीं जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है, इसलिए यह समांतर अनुक्रम नहीं है। लेकिन यहाँ प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान आ रहा है। देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, 4 में से 2 घटा 2, 6 में से 4 घटा 2, 8 में से 6 घटा 2, 10 में से 8 घटा 2, 12 में से 10 घटा 2। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर, प्रत्येक पद तथा इसके ठीक पहले वाले पद का अंतर, प्रत्येक पद तथा इसके ठीक पहले वाले पद का अंतर, प्रत्येक पद तथा इसके ठीक पहले वाले पद का अंतर यदि समान आता है तो ऐसे अनुक्रम को समांतर अनुक्रम कहा जाता है। समांतर अनुक्रम यानी कहने का मतलब है कि जिस अनुक्रम को यहाँ प्रत्येक नंबर को कॉमा के द्वारा तो अलग किया गया है, इसका मतलब ये भी अनुक्रम है, और यहाँ भी प्रत्येक नंबर को कॉमा के द्वारा अलग किया गया है तो ये भी अनुक्रम है। लेकिन हमें समांतर अनुक्रम जानना है कि इन दोनों में से समांतर अनुक्रम कौन है। ये क्लियर करने के लिए हमें केवल यही ध्यान देना है कि प्रत्येक 2 पदों का अंतर, दूसरे पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, पांचवा पद माइनस चौथा पद, छठवां पद माइनस पांचवा पद, यानी प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान आना चाहिए। जिस अनुक्रम के प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान आएगा उस अनुक्रम को समांतर अनुक्रम कहा जाएगा, अन्यथा केवल अनुक्रम कहा जाएगा। हमारा दूसरा टॉपिक है श्रेणी। श्रेणी प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन अनुक्रम और श्रेणी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, बहुत थोड़ा सा फर्क है। आइए समझते हैं। यही 2 नंबर लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ ले लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12। एक और नंबर ले लेते हैं, 3, 7, 11, 15, 19। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक और ले लें, सब में बराबर पद हो जाएगा, 19, 4, 23, बंद हो गया। हम यहाँ देख रहे हैं इसका पहला पद 2 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा पद 5, चौथा पद 7, पांचवा पद 9, छठवां पद 11। ये हम जान चुके हैं कि यहाँ यदि हम देख रहे हैं कि प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान आ रहा है सबका, यहाँ से यहाँ तक के प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद, प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद, प्रत्येक तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर समान आना चाहिए। यानी 11 में से 9 घटाए तो 2 बचा,
उसी प्रकार 9 में से 7 घटाए तो 2 बचा, 7 में से 5 घटाए 2 बचा, 5 में से 3 घटाए 2 बचा, और 3 में से 2 घटाए तो 1 बचा। यहाँ भी यदि 2 बच जाता तो ये हम कहते कि ये जो अनुक्रम है इसके प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान आता है, लेकिन यहाँ तक तो प्रत्येक 2 पदों का अंतर 2 आया, लेकिन यहाँ 3 में से 2 घटाने पर 1 बचा, समान नहीं आया। अतः यहाँ ये हम कह सकते हैं कि इसमें कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले पद में +2 करने पर दूसरा पद मिल रहा है, दूसरे पद में +2 करने पर तीसरा पद मिल रहा है, और तीसरे पद में +2 करने पर चौथा पद मिल रहा है। चौथे पद में यदि +2 करें तो पाँचवा पद 8 + 2 = 10, और पाँचवें पद में +2 करने पर छठवां पद 10 + 2 = 12 मिल जा रहा है। यानी यहाँ भी यही सिस्टम है कि प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद, यानी 12 - 10 = 2, 10 - 8 = 2, 8 - 6 = 2, 6 - 4 = 2, 4 - 2 = 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर समान आ रहा है, यानी 2 आ रहा है। अतः यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो अनुक्रम है, इस अनुक्रम में एक विशेष पैटर्न काम कर रहा है, एक विशेष प्रतिबंध है, एक विशेष प्रतिबंध, और यही हमारा शर्त है श्रेणी होने का, कि जिस अनुक्रम के प्रत्येक पदों में एक विशेष प्रतिबंध हो उस अनुक्रम को श्रेणी कहा जाता है। आइए इसको देखते हैं। 23 - 19 = 4, 19 - 15 = 4, 15 - 11 = 4, 11 - 7 = 4, 7 - 3 = 4। यानी यहाँ भी हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर समान आ रहा है, सब में 4 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो अनुक्रम है, इस अनुक्रम में भी प्रत्येक 2 पदों के बीच एक विशेष प्रतिबंध काम कर रहा है, एक विशेष प्रतिबंध है। अतः श्रेणी यहाँ ये हुआ और ये हुआ, और ये श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसके प्रति ये जो अनुक्रम दिया गया है इसके प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इस अनुक्रम में प्रत्येक पदों के बीच एक विशेष प्रतिबंध नहीं है, अतः यह अनुक्रम श्रेणी नहीं है। इसका परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा, यदि किसी अनुक्रम के प्रत्येक 2 पदों का इसको ऐसे लिखें, यदि किसी अनुक्रम के प्रत्येक पदों में एक विशेष प्रतिबंध हो तो वह अनुक्रम
श्रेणी कहलाएगा। श्रेणी के बारे में तो हम लोग जान चुके। अब श्रेणी में एक होता है समांतर श्रेणी। आइए देखते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहा जाएगा। श्रेणी के लिए तो हमारा परिभाषा हुआ कि यदि किसी अनुक्रम में के प्रत्येक पदों में एक निश्चित प्रतिबंध काम कर रहा हो, यानी पहला पद में जितना जोड़ करके दूसरा पद बनाया गया है उतना ही जोड़ करके प्रत्येक पद में उतना ही जोड़ करके उसका अगला पद यदि बनाया गया हो, तो वैसे अनुक्रम को श्रेणी कहा जाता है। यहाँ एक और लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ हुआ 2, 4, 8, 16, 32, 64। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, प्रत्येक पदों के बीच कॉमा देकर सबको अलग किया गया है। अनुक्रम तो है ही, इसको मिटा ही देते हैं। यहाँ पहले पद में 2 जोड़ करके, यानी कहने का मतलब है दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद 6 माइनस 4 बराबर 2, 8 माइनस 6 बराबर 2, 10 माइनस 8 बराबर 2, 12 माइनस 10 बराबर 2। यहाँ 18 माइनस 3 बराबर 15, 15 माइनस 3 बराबर 12, 12 माइनस 3 बराबर 9, 9 माइनस 6 बराबर 3, 9 माइनस 3 बराबर 6, 6 माइनस 3 बराबर 3। यानी इसमें प्रत्येक पद में से 3 माइनस करने पर इसका पहला पद मिल रहा है। यदि इधर से देखें तो प्रत्येक पद में +3 करने पर उसका अगला पद मिल रहा है। 3 + 3 बराबर 6, 6 + 3 बराबर 9, 9 + 3 बराबर 12, 12 + 3 बराबर 15 और 15 + 3 बराबर 18। इसमें भी एक प्रतिबंध काम कर रहा है, इसका मतलब ये भी श्रेणी है। और इसमें भी एक प्रतिबंध काम कर रहा है, इसका मतलब ये भी श्रेणी है। क्या प्रतिबंध है इसमें कि प्रत्येक पद में +2 करने पर उसका अगला पद हमें प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पहला पद 2 है, 2, यहाँ 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। इसमें भी एक प्रतिबंध काम कर रहा है कि प्रत्येक पद का डबल उसका अगला पद बन रहा है। 2 का डबल 4 हो रहा है, 4 का डबल 8 हो रहा है, 8 का डबल 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64। सबको डबल किया गया है। डबल करने पर उसका अगला पद मिल रहा है। इसका मतलब इसमें भी एक विशेष प्रतिबंध काम कर रहा है। अतः ये भी श्रेणी है, ये तीनों श्रेणी है। ये भी श्रेणी है, ये भी श्रेणी है और ये भी श्रेणी है। लेकिन हमें जानना है समांतर श्रेणी। श्रेणी तो ये तीनों है, लेकिन इसमें से समांतर श्रेणी कौन होगा ये जानना है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक 2 पदों का अंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, पांचवा पद माइनस चौथा पद, छठवां पद माइनस पांचवा पद बराबर सबका अंतर, प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर, सबका अंतर 2 आ रहा है।
कहने का मतलब है इसमें ये जो प्रत्येक पदों का अंतर समान आ रहा है। कितना आ रहा है अंतर? यदि पहले पद को A1 कहा जाए और दूसरे पद को A2 कहा जाए तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है? इसमें A2 माइनस A1 बराबर 2। इसी तरह A3 माइनस A2 बराबर 2। सबका अंतर 2 आएगा, समान आएगा। तो जिस श्रेणी के प्रत्येक दो पदों का अंतर यदि समान आए उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं कि प्रत्येक दो पदों का अंतर, प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर, प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर, प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर, प्रत्येक पद तथा उसके ठीक वाले पद का ठीक पहले वाले पद का अंतर 3। सबका समान आ रहा है। इसका मतलब जिस श्रेणी के प्रत्येक दो पदों का अंतर समान आए उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी हुआ, समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी। लेकिन यहाँ देखें इसकी ये जो अनुक्रम दिया गया है, श्रेणी दिया गया है, इस श्रेणी में भी प्रत्येक पदों के बीच एक निश्चित प्रतिबंध काम कर रहा है। क्या है प्रतिबंध? प्रत्येक पद का दोगुना उसका अगला पद, प्रत्येक पद को दोगुना करने पर उसका अगला पद हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसमें भी एक प्रतिबंध है, लेकिन इसके पहले पद को यदि A1 और दूसरे पद को A2 कहा जाए तो A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। इसी तरह A3 माइनस A2 बराबर, A3 का मतलब तीसरा पद 8 माइनस 4 बराबर 2। 8 माइनस 4 बराबर 4। प्रत्येक दो पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये श्रेणी तो है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं। श्रेणी, तीसरा टॉपिक है श्रेणी, सीरीज। सीरीज किसे कहा जाएगा? सीरीज का मतलब ही होता है जोड़ना। यदि हमें कोई श्रेणी दिया गया है 2 4 6 8 10 5 8 11 14 17 3 5 8 11 14 17। यहाँ हम देख रहे हैं कि श्रेणी तो यह है क्योंकि प्रत्येक दो पदों के बीच एक निश्चित प्रतिबंध है। 10 में से 8 घटा 2, 8 में से 6 घटा 2, 6 में से 4 घटा 2, 4 में से 2 घटा 2। इसमें एक विशेष प्रतिबंध है, अतः ये श्रेणी है। यहाँ देखते हैं कि 17 में से 14 घटा 3, 14 में से 11 घटा 3, 11 में से 8 घटा 3, 8 में से 5 घटा 3। इसमें भी एक विशेष प्रतिबंध है। यहाँ 17 में से 14 घटा 3, 14 में से 11 घटा 3, 11 में से 8 घटा 3, 8 में से 5 घटा 3, 8 में से 5 घटा 3, लेकिन 5 में से 3 घटा 2 हो जाएगा। नहीं हुआ, 5 में से 3 घटे तो 2 होना चाहिए। इसमें भी एक विशेष प्रतिबंध हुआ। अतः तीनों श्रेणी तो है ही है, लेकिन हमें जानना है श्रेणी के बारे में। श्रेणी किसे कहते हैं? जो यहाँ कॉमा के द्वारा श्रेणी को दर्शाया गया है, ये कॉमा न रह करके
प्रत्येक दो पदों के बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया जाए तो ये श्रेणी से श्रेणी बन जाएगा। यहाँ भी इन पदों अनंत तक, यहाँ भी प्रत्येक पदों के बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया जाए तो ये श्रेणी बन जाएगी। श्रेणी में बहुत कुछ नहीं है, आगे पढ़ेंगे श्रेणी के बारे में। अभी तक इतना जाने। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हमारे पास श्रेणी हो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 प्लस AN इन पदों तक, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। लिखने का एक दूसरा तरीका होता है, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। सिग्मा के बराबर 1, यानी के का मान 1 से लेकर के ऊपर लिखेंगे n। यहाँ n पदों तक है, 1 से लेकर के n पदों तक है। तो इसको लिखने के लिए पहले सिग्मा क्यों लगाएंगे कि प्रत्येक पदों के बीच जोड़ का चिन्ह है। जोड़ और सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। प्रत्येक पदों के बीच जोड़ का चिन्ह है, इसलिए सिग्मा लिखेंगे। और के का मान के इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। क्यों के का मान 1 से लेकर n तक लिखेंगे? यहाँ ये पहला A1 का मतलब पहला पद है, ए में 1 लगा हुआ है और यहाँ ए में n लगा हुआ है। इसका मतलब 1 से लेकर के n पदों तक। के इक्वल टू 1 से लेकर के n रखेंगे। ये लो पावर हुआ, ये हाई पावर हुआ। कहने का मतलब ये है कि के का मान सबसे छोटा 1 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा n तक रखना है। यदि के का मान 1 से लेकर के n तक रखेंगे तो हमें ये श्रेणी मिल जाएगी। कैसे? पहले सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा के बाद के का मान के इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, इसके बाद ए के। इस प्रकार यदि हम लिख देते हैं तो इसका अर्थ होता है यही A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 n पदों तक। कैसे? इसको लिख करके देखें कैसे लिखा जाएगा। ए के है तो ए के का मान पहले 1 रखेंगे, सिग्मा है तो प्लस, फिर ए के है, के का मान 1 रख दिया, अब 2 रखेंगे, फिर सिग्मा है तो प्लस, ए के का मान 3 रखेंगे, सिग्मा है तो प्लस, ए के का मान 4 रखेंगे, सिग्मा है तो प्लस, डॉट 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 प्लस, ए के का मान n रखेंगे, ऐसे लिखा जाता है। एक और बात, जैसे श्रेणी है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का परिभाषा तो हम लोग जान चुके हैं कि जिस श्रेणी के प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान हो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है? जैसे 2
4, 6, 8, 10। यहाँ प्रत्येक दो पदों का अंतर समान आएगा। 10 में से 8 घटा 2, 8 में से 6 घटा 2, 6 में से 4 घटा 2, 4 में से 2 घटा 2। सब में देखें यदि प्रत्येक दो पदों का अंतर, तो सबका अंतर समान आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी तो है, लेकिन प्रत्येक दो पदों के समान अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। इसे डी से दर्शाया जाता है। लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को A1 या ए से दर्शाया जाता है। A1 या ए से दर्शाया जाता है। ए से दर्शाया जाता है तथा समान अंतर, जिसे सार्वंतर कहा जाता है। सार्वंतर को डी से दर्शाया जाता है। डी से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4, A5, AN है, समांतर श्रेणी यदि ये है तो D इक्वल टू होगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। इसी तरह D का मान होगा प्रत्येक पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद। यदि ये समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद A1 है और दूसरा पद A2 है, तो D बराबर A2 माइनस A1 होगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है और A1 इक्वल टू 2 है तथा D बराबर और A2 बराबर 4 है। A2 बराबर 4, तो हमारा D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, यानी A2 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। D हमारा क्या आया? सर्वांतर 2। अब यहाँ देखें हम, यदि हमें पहला पद पर है ये है पता है, दूसरा पद कैसे निकाला जाएगा, दूसरा पद के बाद तीसरा पद कैसे निकाला जाएगा, चौथा पद कैसे निकाला जाएगा, कब?
जब हमें पहला पद और सार्वंतर डी पता हो। आइए देखते हैं। पहला पद तो a1 बराबर 2 है, दूसरा पद हमें निकालना है a2 बराबर, क्या करते हैं कि a प्लस डी। ए का मतलब पहला पद 2 है प्लस डी, डी बराबर 2 आया है 4, और दूसरा पद 4 ही नहीं जी 4 आया। यदि यहीं तीसरा पद निकालना होता, तीसरा ए प्लस 2d, ए का मान है 2 प्लस 2 इंटू डी, डी का मान है हमारे यहाँ, डी का मान 2 आया 2, दो प्लस 2 दूना 4, तीसरा पद आ गया। इसी तरह चौथा पद निकालना होगा ए प्लस 3 इंटू डी, पहला पद ए का मतलब पहला पद 2 है प्लस 3 इंटू डी का मतलब डी हमारा 2 आया है बराबर 2 प्लस 3 दूना 6 बराबर 6 प्लस 2 बराबर 8। चौथा पद देखिए यहाँ 8 आया है। इसी प्रकार यदि इसी श्रेणी का हमें एनवां पद निकालना हो, एनवां पद तो कैसे निकालें। यहाँ हम देख रहे हैं दूसरा पद निकालना है a2 बराबर क्या है a प्लस डी, दूसरा पद निकालना है तो a प्लस डी, प्रथम पद प्लस डी, तीसरा पद निकालना है प्रथम पद प्लस 2d, यानी जब तीसरा पद निकालना है तो d में कितना से गुणा हुआ 3 से 1 कम 2 से, दूसरा पद निकालना है तो d में कितना से गुणा हुआ 2 से 1 कम 1d, चौथा पद यदि निकालना है तो प्रथम पद प्लस डी में कितना से गुणा हुआ 4 से 1 कम 3d। इसी तरह यदि हमें एनवां पद निकालना होगा तो प्रथम पद ए प्लस एन से 1 कम एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी परिभाषा क्या हुआ, नोट में लिख लें। यदि किसी श्रेणी का पहला पद ए हो एंड सार्वंतर डी हो तो ये नवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा।